नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। जिस बात का डर था, भय था और कांग्रेस वर्षों से जिस बात की चिंता कर रही थी और लोगों को आगाह कर रही थी, आज वो सच सबके सामने आ गया है। और दिल्ली सरकार ने भाजपा के केंद्र के साथ मिली भगत करके इस बात का ऐलान कर दिया और यह मान लिया है कि दिल्ली के लगभग 20 लाख लोग जो झुग्गी क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको वही झुग्गी, वही मकान का जो उनका सपना था, वो कभी पूरा नहीं होगा, उनको नहीं मिल पाएंगे। आज तमाम तरह के जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक बयान है जिसपे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां झुग्गी वही मकान का जो सपना था लोगों का, वो पूरा नहीं होगा, उनको मकान कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारा ये जो कार्य है इसको हमें करने नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी तथ्यों के साथ में इस बात का खुलासा करना चाहती है और ये कहना चाहती है कि 2013 के अंदर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस बात का फैसला किया था कि दिल्ली के अंदर हर झुग्गीवासी को बहुमंजिला इमारत में 300 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट बनाकर दिया जाएगा। 2014 में वो जो बिल लाया गया था उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। 2013 में जब ये फैसला कांग्रेस सरकार ने किया, उसी समय 3 प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ने आरंभ किए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट साउथ दिल्ली में नेहरू कैंप के रूप में किया गया, एक प्रोजेक्ट करोल बाग में कठपुतली के नाम से किया गया, एक प्रोजेक्ट, एक योजना वजीरपुर विधानसभा में जेलरवाला बाग में की गई। और आज कांग्रेस की इस योजना के, इस पॉलिसी के तहत जो उस कम समय में 2013 में और 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 3 प्रोजेक्ट चालू किए, 6000 फ्लैट बनकर तैयार हुए। आज वो तीनों जगह पर फ्लैट बनकर तैयार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वजीरपुर विधानसभा के अंदर 14 मंजिली इमारत के अंदर 1600 झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। अब तक बन जाने चाहिए थे पूरे। सरकार की ढिलाई के कारण से गति कम है, बनाने की स्पीड कम है। दिल्ली सरकार आज के इस बयान से सत्येंद्र जैन ने यह कहने की कोशिश किया है कि केंद्र सरकार हमें यह काम करने नहीं दे रही। हम इसमें यह कहना चाहते हैं कि बड़ी ही साजिश के तहत भाजपा की केंद्र सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने मिलकर कांग्रेस की बहुआयामी योजना राजीव रतन विकास योजना के तहत जो फ्लैट बनकर तैयार किए गए थे 45,000, जिनको कांग्रेस ने तय किया गया था कि गरीब लोगों को मुफ्त दिए जाएंगे, उसके लिए उनका पंजीकरण करवाया गया। 100 रुपए का टोकन फीस उनसे ली गई। उन फ्लैट को आवंटित ना करके, उनको ना देकर भाजपा और केजरीवाल सरकार ने एक साजिश के तहत यह कानून पास किया, यह प्रस्ताव पास किया, एक स्कीम बनाई जिसका नाम दिया अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग स्कीम, जिसका तात्पर्य मतलब यह है
कि दिल्ली के अंदर जो फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं उनको झुग्गी वालों को 3500 रुपया प्रति माह के हिसाब से 42,000 रुपए के हिसाब से अगर कोई झुग्गी वाला लेना चाहे तो उन फ्लैट्स को ले सकता है। उस पर केजरीवाल का कहना यह है, उसके सरकार के मंत्री को कहना यह है, आज जो उन्होंने बड़ा बेशर्मी से बयान दिया है कि केंद्र सरकार हमको यह बनाने नहीं दे रही है, हमारे पास यह प्रूफ है इस बात का। और उनके डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन अब्दुल दयान का ये चिट्ठी हमारे पास में है जो इस बात का प्रमाण है, जो केजरीवाल सरकार के मुंह पर कालिख पोतती है और जो ये बताती है कि किस प्रकार से भाजपा के अंदर और केजरीवाल सरकारों के अंदर स्वार्थों को लेकर साठ गांठ है। वो ये इस बात का प्रूफ है जिसमें ये लिखा गया है, डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन ने ये कहा है कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को एक बैठक में डिस्कस मुख्यमंत्री के साथ में किया गया, इस पर चर्चा हुई, जिसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग स्कीम के बारे में चर्चा हुई, दिल्ली के अंदर जो फ्लैट बनकर तैयार हुए उसके बारे में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एग्री किया और जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था उस पर सहमति जताई और इस प्रकार से यह रास्ता साफ किया गया कि जो फ्लैट कांग्रेस योजना, राजीव रतन योजना के अंदर तैयार किए गए थे, जो हमने गरीब लोगों को मुफ्त बांटने थे, उसको किराए पर गरीब झुग्गी वालों को देने का प्रावधान किया जाए। अब 3500 रुपया महीना एक झुग्गी वाला अगर किराए पे देगा, फ्लैट लेगा 42,000 रुपए साल का, वो कहां से लेकर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां झुग्गी वहां मकान का जो पूरा ठीकरा है वो दिल्ली सरकार जानबूझ के केंद्र पर डालना चाहती है। हम ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी बस्तियां डीडीए की लैंड पर बनी हुई हैं, सिर्फ केंद्र का उन्हीं पर अधिकार है, लेकिन डूसिप जो है, जो दिल्ली सरकार के अंडर में है, 80% दिल्ली में झुग्गी बस्तियां डूसिप की लैंड के ऊपर बनी हुई हैं। उसका विकास तो वो कर सकते थे, उनका इन सीटू डेवलपमेंट कर सकते थे, बहुमंजिला इमारत बना सकते थे, ताकि जो वायदा इन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों के साथ में किया था कि जहां झुग्गी वही मकान का जो वायदा किया था उसको पूरा कर सके। कांग्रेस सरकार ने यह नीति बनाई, इस उम्मीद के साथ में बनाई, यह नीति बनी, यह बिल पास हुआ, यह कानून बना कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी या दूसरे किसी पार्टी की होगी, वो उसको लागू करेगी और दिल्ली के जो गरीब जनता है, जिनका दिल्ली के विकास में, दिल्ली की बढ़ोतरी और तरक्की के अंदर बेशकीमती योगदान है, उनके लिए रहने का आसरा, रहने का आशियाना बनाया जाएगा। आज हम ये बात को दोहराना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि केजरीवाल का दिल्ली से कोई सरोकार नहीं रह गया है। वो अपनी राजनीतिक जो उनकी सत्ता लोलुपता है उसको पूरा करने के लिए शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम केजरीवाल आज दिल्ली के अंदर नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं कर रही है। विधायकों की रिपोर्ट जो उन्होंने वायदा किया था कि जो मेरे विधायक हैं, जिनको वो नगीना कहते थे, जिनको वो कहते थे रत्न हैं ये विधायक, मेहनत के बाद चुनकर और उनका चुनाव करके हमने लोगों के बीच में लाए हैं, वो आज विधायकों की रिपोर्ट लोगों के सामने रखना नहीं चाहते। उन विधायकों ने क्या क्या काम किया वो रखना नहीं चाहते। 10 करोड़ का विधायक का एक साल का जो फंड है वो कहां पर खर्च किया, कैसे खर्च हुआ, किन चीजों पर खर्च किया, उसका खुलासा करना नहीं चाहते। 2020 के चुनाव से पहले जो 10 बिंदुओं की गारंटी जिसका मैंने जिक्र किया, जो दिया था, एक भी गारंटी उसमें से पूरी नहीं हुई। और वही मैं कह रहा हूं कि ये जो अभियान चलाया गया है केजरीवाल ने, विधायक आपके द्वार, इनकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि जाके बस्तियों के अंदर, झुग्गियों के अंदर जाके अपनी बात को कह सके और कहें कि ये 10 वायदे हमने किए थे, इनको हमने पूरा किया, इसमें से कितने हमने पूरे किए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली की गरीब जनता बहुत नजदीक से और बड़ी मासूमियत से, उदासीनता से इस बात को देख रही है कि उनके साथ में कपट हुआ है, छल हुआ है और केजरीवाल के ऊपर जो विश्वास उन्होंने किया था
केजरीवाल ने उस विश्वास को तोड़ा हुआ है। बरसों से एक उम्मीद लगाकर वो बैठे हुए थे कि हमारे को घर मिलेगा, एक रहने का मकान मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा। वो केजरीवाल पूरा नहीं कर सकते। और मैं दावे से कह सकता हूं, कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस ने लागू किया, कांग्रेस ने ये फ्लैट बनाए, कांग्रेस से सरकार आएगी दिल्ली में और देश के अंदर, कांग्रेस ही इसको पूरा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के, मजदूरों के और पिछड़े वर्ग के हितों की बात किया। राजीव रतन विकास योजना का आयोजन हुआ, लोगों का पंजीकरण कराया गया, 11,000 फ्लैट तैयार हो गए थे। 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ, सरकार जब हमारी गई 2008 में पंजीकरण हुआ था। उसी समय ये काम शुरू कर दिया गया था। 11,000 फ्लैट की नींव रख दी गई थी बनाने के लिए। 45,000 फ्लैट आज बनकर तैयार खड़े हुए हैं। जो हालत ये है कि आवंटन ना होने से उनको नहीं दिया गया, उस हालत से उनकी हालत भी खराब हो गई। अब वो रहने लायक भी नहीं बचे हुए, मरम्मत के काबिल भी नहीं रहे। कम से कम उनको तो अलॉट करो आप, उनको तो लोगों को दे देना चाहिए। तो कोई ध्यान नहीं है इस बात के लिए, और ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। कांग्रेस सरकार होती तो 45,000 के जगह जितने लोगों को जरूरत है फ्लैट की, वो सबको बना के देती, और अब तक ये काम पूरा हो चुका हो। मैंने जो आपको बताया है, बहुमंजिला इमारत में इन सीटू डेवलपमेंट का जो स्कीम कांग्रेस ने लॉन्च की थी, वो इसलिए लॉन्च की थी कि दिल्ली में जमीन सीमित है, लोगों को प्लॉट नहीं दिए जा सकते, इसलिए जहां पर झुग्गियां हैं वहीं पर उनको बहुमंजिला इमारत में फ्लैट बनाकर दिए जाए। 6,000 फ्लैट कांग्रेस की लागू की हुई स्कीम के तहत बनकर तैयार खड़े हुए, उनका अलॉटमेंट भी नहीं हुआ। उसके बाद में एक योजना भी इन लोगों ने इन सीटू डेवलपमेंट की बहुमंजिला इमारत की अब तक लागू नहीं की है, ना उस पर काम शुरू किया है। मैं समझता हूं कि केजरीवाल और भाजपा का इससे बड़ा धोखा दिल्ली की गरीब जनता के साथ में नहीं किया जा सकता। आज केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि दिल्ली के गरीब लोगों का उनसे कोई वास्ता नहीं है। बिजली, मुफ्त बिजली के नाम पर 2 बार सरकार बनाने वाले केजरीवाल आज लोगों को जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। आज उनके विधायक ये कार्यक्रम चला रहे हैं, या अभियान चला रहे हैं कि विधायक आपके द्वार करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है किसी भी गरीब बस्ती में, किसी भी जेजे कॉलोनी के अंदर, किसी भी जेजे क्लस्टर में जाकर अपनी बात को कह सके। पॉश कॉलोनियों में RWS के माध्यम से 15-15, 20-20 आदमी इकट्ठे करके वो लोग ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको, अगर आपको अपनी बात कहनी है, आपने कुछ किया है, दिल्ली सरकार ने गरीबों की सुध ली है, उनका भला किया है, और जो वायदे किए थे, और वायदे भी कौन से, 10 पॉइंट्स की, 10 बिंदुओं की गारंटी, 10 चीजों की गारंटी केजरीवाल सरकार ने ली थी चुनाव में कि इन 10 बिंदुओं पर, इन 10 मदों के ऊपर हम लोग गारंटी लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, इनको पूरा करेंगे, जिसमें से गरीब लोगों के लिए जहां झुग्गी वहां मकान की बात भी कही गई थी। आज वो कहे बात जाकर, आज वो विधायक जाएं, मलिन बस्तियों में जाएं, गरीब बस्तियों में जाएं, झुग्गी झोपड़ियों में, जेजे कॉलोनी के अंदर जाएं, वहां जाकर कहें ये बात के लिए कि ये हमने बात 10 कही थी, ये हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये बात कही थी, और ये हमने पूरी की, और ये पूरी नहीं की। कांग्रेस की इस नीति को भुनाने के लिए और अपने आप को उसके ऊपर थोपने के लिए केजरीवाल ने यह नारा दिया कि जहां झुग्गी वहीं मकान हम भी बनाएंगे, और उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के माध्यम से यह बयान दिलवाया कि दिल्ली के बजट में 5375 करोड़ रुपया का प्रावधान हमने किया है जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने के लिए। यह बकायदा मेरे पास उसका प्रूफ है, उनका बयान है मेरे पास में, जो उन्होंने दिया था उस समय।
और वो 5375 करोड़ रुपया कहां पर लगा, क्या खर्च हुआ, कितने क्लस्टर बहुमंजिला इमारत में तब्दील हुए, आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं। उसके बाद जब चुनाव आए तो भाजपा भी एक कदम पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री के माध्यम से घोषणा करवाई गई कि जहां झुग्गी वहीं मकान होगा, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और वो बना कर देंगे। आज हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो नीति बनाई, काम शुरू किया, 3 जगह पर फ्लैट बनने शुरू हुए, फ्लैट बनकर तैयार है, उनका आवंटन नहीं हुआ। और केजरीवाल और भाजपा सरकार ने सिर्फ वायदा किया, गरीब लोगों के साथ में धोखा दिया, छलावा किया, लेकिन काम को पूरा नहीं किया। और आज वो दिन आ गया है कि वो लोग बड़े ही गलत ढंग से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। जो जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा जो लोगों को किया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब दिल्ली में गरीब आदमी को उसका आशियाना नहीं मिलेगा, उसके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे।